सर देखिए, लॉ इज़ डिफरेंट एंड पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ के कानून के सामने, जज के सामने प्रोड्यूस करना। अब वहाँ क्या होता है वो फिर अपना जज के ऊपर डिपेंड करता है, लीगल प्रोसीजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाउ डू यू फील, मतलब एज एन ऑफिसर? हाँ, वो बहुत फील होता है कि इतने मेहनत करने के बाद हम इसी तरह हमें बहुत सारे, केवल ये केस में नहीं, बहुत सारे केसेस में आप एक रेप केस के मुजरिम को पकड़ते हैं, वो उसको आप लेके जाते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, इतना मुश्किल से आप उसको पकड़ते हैं, कोई भी रेप केस हो, मर्डर केस हो। लास्ट में क्या होता है, जो विटनेस रहता है वो विटनेस पैसा लेके हॉस्टाइल हो जाता है। जो मेन विटनेस रहता है, जो कंप्लेनेंट की, बहुत सारे केस मैं देख चुका हूँ, जो मेन जहाँ पे लेडीज़ जो रेप केस का, जिसने रेप केस का कंप्लेनेंट ही, वही हॉस्टाइल हो जाती है ट्रायल में। क्यों? इतना ये हर जगह होता है सर। इसमें फिर हम लोग को एक बहुत बुरा लगता है कि हम लोग इतना मेहनत करने के बाद इतने तरीके से उसको हम लोग पकड़ा, इतना एविडेंस इकट्ठा किया, लास्ट में जब विटनेस ही हॉस्टाइल हो गई तो केस एक्विटल हो गया। और फिर आपको ऐसा होता है फील कि जो गुनहगार था, जो छूट गया, वो डेंजरस तो है एंड ही नोज़ कि ये बंदा था जिसने मेरे खिलाफ सब कुछ किया था, तो उसका नाम, उसका पता, उसका परिवार सब खतरे में आता है। सर अभी आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं एक दिल्ली के केस में आया हूँ। मैंने दिल्ली में 3 मुजरिम को पकड़ा था, मैं और मेरे 2 साथी कांस्टेबल थे। तो वो 2 मुजरिम, एक मुजरिम को जो मैंने हाथ पकड़ के लेके जा रहा था मेडिकल करने, वो मैं उसको दबोच दिया और बाकी जो 2 ने अटैक करके भाग गया, हमारे ऊपर अटैक किया और भाग गए। तो वही केस में मैं आज समन आया था मुझे, मैं एफआईआर कटवाया था कि ऐसा हमारे ऊपर अटैक हुआ और उन्होंने अटैक करके भाग गया। तो जब केस का ट्रायल शुरू हुआ, आज मैं उसी केस में आया हूँ। आज मैं पुलिस में नहीं हूँ, आज मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ कवर नहीं है। मैं आया हूँ, मैं अपने साथ 3 चाबी का गुच्छा रखा था, अपने 3 चाबी। आई नो